हरिओम। हर हर महादेव। श्रावण मास का पवित्र महीना चल रहा है और हम सब शिव तत्व को जानने की और शिव तत्व में होने का, उनके साथ अपरोक्ष साक्षात्कार करने का ये बड़ा ही सुंदर अवसर है। उस पंचाक्षर का जप करने का बड़ा ही दिव्य समय है। भगवान शिव पृथ्वी पर 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित है और 13वां ज्योतिर्लिंग जबाली ऋषि की तपोभूमि से 35 किलोमीटर दूर कैमोर भांडेर पर्वत की श्रृंखलाओं के बीच में प्रज्ञाधाम कटंगी में स्थित है। अब बात करते हैं कि सबसे पहले इस तीनों लोकों में सबसे पहले एक महान अग्नि स्तंभ ज्योतिर्लिंग के दर्शन किसने किए? भगवान शिव सच्चिदानंद रूप आयो, सतचित आनंद से परिपूर्ण है। भगवान शिव अजन्मा है, वो अनंत है, अनादि है, वो सनातन है, पुरातन है। बात उस समय की करते हैं जब इस सृष्टि में अंधकार था और कुछ भी नहीं था। भगवान शिव ने भगवान विष्णु को उत्पन्न किया और उनकी नाभि से एक बड़ा ही दिव्य कमल प्रकट किया और वो दिव्य कमल में अनंत सूर्य का प्रकाश समाहित था। उस प्रकाश पुंज के बीच में से उन्होंने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और ब्रह्मा जी उस सहस्त्र प्रकाश, उस करोड़ों सूर्य के प्रकाश के, उस माया के आवरण में इतने आकर्षित थे, उनका चित्त इतना हर्षित था कि उस माया से बाहर ही नहीं निकल पाए। वो भूल गए कि मैं कौन हूँ, किसने मुझे प्रकट किया, मैं कहाँ से आया। लेकिन जब माया से थोड़ा सा उनका मन अलग हुआ तो उन्होंने देखा मैं कौन हूँ और मुझे किसने प्रकट किया। तो पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से मेरा जन्म हुआ है। तो उन्होंने अपने आप को जानने के लिए, उसको ढूंढने के लिए कि मुझे किसने उत्पन्न किया, वो उस कमल की जड़ की तरफ को बढ़ने लगे। अनंत वर्षों तक उस कमल की एक एक नली के अंदर प्रवेश करते रहे, नीचे उतरते गए, उन्हें कुछ नहीं मिला और उसकी था नहीं मिली। वो तो अनंत था, मिला ही नहीं कहीं। देखा ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है रास्ता, लेकिन अनंत था, रास्ता गहरा था, अनंत था। वहां से वापस आते हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा कि जिसने मुझे जन्म दिया वो नीचे की ओर गया होगा। नीचे जाते, नीचे कुछ नहीं मिलता। फिर वो ऊपर की ओर ढूंढते हुए जाते हैं कि अभी तो यहीं द्वार पर खड़े थे। फिर जब ऊपर आते हैं तो कमल के पुष्प की पंखुड़ियों पर विराजमान होते हैं, लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं दिखाई देता। तो वो तब कहते हैं कि मैं कौन हूं और मैं कैसे यहां आया हूं। भगवान शिव शब्द रूपी स्वरूप के द्वारा आकाशवाणी से एक दिव्य मंत्र देते हैं। कहते हैं तप करो, तप यानी तपस्या, तप करो। 100 वर्ष तक ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने तप किया और तप करने के पश्चात आंखें खोली। तब फिर था कि हम कौन हैं और हमें जन्म देने वाला, हमारा निर्माण करने वाला कौन है, उनके दर्शन करना चाहते हैं। तब भगवान शिव ने उनके ऊपर अनंत कृपा किया क्योंकि उन्होंने तप किया था। फिर एक ओम नाद के साथ में एक बड़ा टंकार होता है, स्फुट होता है ओम नाम का। जैसे ही ओम नाम की टंकार होती है, इतने में एक अग्नि ज्योति स्तंभ ज्योतिर्लिंग दोनों के बीच में प्रकट हो जाता है और दोनों उसके दर्शन करते हैं, लेकिन जानते नहीं कि है कौन, पहचानते नहीं है कि है कौन, किसको पुकारें, किसका नाम ले। लेकिन वो उस ज्योति को ही प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि प्रभु आप कौन हैं। तो वहां से फिर पुनः एक आवाज आती है, ओम का एक नाद प्रकट होता है। यानी कि अजन्मा, वो अनादि, वो कल्याण स्वरूप, वो स्वयंभू, वो शाश्वत, वो सनातन पिता भगवान शिव, जो हम सब के पिता है,
इस सृष्टि को जन्म भी देता है और इस सृष्टि का संचार भी करता है और इस सृष्टि से अंत समय में इसको लय भी कर देता है, इसका विलय भी कर देता है। सब कुछ करने वाला भगवान शिव है। इस समय शिव का पंचाक्षर से अगर हम निरंतर जप करते हैं तो जीव का कल्याण हो जाएगा, उसके जीवन में कष्ट उसके दूर चले जाएंगे और उसे उन्नति का मार्ग मिलेगा, उसे अध्यात्म का आनंद मिलेगा और परमात्मा के साथ उसका साक्षात्कार होगा और भगवान शिव की उसके ऊपर अनंत कृपा होगी। हरिओम।